सच्ची दोस्ती वो नहीं होती जो सिर्फ हंसी में साथ दे, बल्कि वो होती है जो मुश्किल समय में भी बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ी रहे। इस कहानी में हम दो ऐसे दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे जिनकी दोस्ती समय की हर कसौटी पर खरी उतरी। बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में दो बालक रहते थे, राजू और मोहन। दोनों बचपन से साथ पढ़ते, खेलते, खेतों में काम करते और सपने देखते। राजू गरीब किसान का बेटा था, जबकि मोहन के पिता गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। फिर भी कभी उनके बीच अमीरी गरीबी की दीवार नहीं आई। राजू की आंखों में बड़ा आदमी बनने का सपना था और मोहन हमेशा कहता, तू जहां जाएगा मैं साथ रहूंगा। राजू और मोहन दोनों पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन राजू मेहनती और संघर्षशील था। जब बाकी बच्चे छुट्टी के बाद खेलते, राजू खेतों में पिता का हाथ बटाता और फिर रात को पढ़ाई करता। मोहन अक्सर उसके लिए टॉर्च लेकर बैठता और पढ़ने में मदद करता। एक बार स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगी। राजू ने एक अनोखा मॉडल बनाया, लेकिन सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मोहन ने अपने जेब खर्च से सारा सामान लाकर दिया और बोला, दुनिया को दिखा दे अपना हुनर। राजू का मॉडल प्रथम आया और जिला स्तर तक पहुंचा। 10वीं पास करने के बाद राजू ने कहा, मैं पटना जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मोहन खुश तो हुआ, लेकिन मन में उदासी भी थी। मोहन के पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई की व्यवस्था गांव में ही करवा दी थी। दिन दरुआर पर मोहन बोला, तू जा, मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तू बड़ा अफसर बनेगा तब मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। राजू पटना गया, एक सस्ते हॉस्टल में रहने लगा। वो दिन रात पढ़ाई करता और मोहन से पत्रों के जरिए जुड़ा रहता। पटना में जिंदगी आसान नहीं थी। राजू के पास खाने तक के पैसे नहीं होते। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन मोहन हर सप्ताह उसे पत्र भेजता, प्रेरणा भरे शब्द, माँ की याद और कुछ पैसे। एक बार राजू बीमार पड़ गया। मोहन गांव से सीधे पटना चला आया, अपना साइकिल बेचकर राजू का इलाज करवाया। जब राजू को होश आया, आंसू बहने लगे। तू मेरे लिए इतना क्यों करता है? मोहन हंसते हुए बोला, क्योंकि तू मेरा दोस्त है और दोस्ती में हिसाब नहीं होता। राजू ने कड़ी मेहनत के बाद आईआईटी का एग्जाम पास कर लिया। मोहन ने गांव में मिठाई बांटी और सबको बताया। मेरा दोस्त इंजीनियर बन गया है। जब लोग पूछते, तू क्या करेगा? वो बस मुस्कुराकर कहता, मुझे अपने दोस्त की सफलता ही काफी है। आईआईटी में दाखिले के बाद राजू ने मोहन को लिखा, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और तुझे भी अपने साथ रखूंगा। राजू ने इंजीनियरिंग पूरी की। विदेश से नौकरी का ऑफर आया, लेकिन उसने मना कर दिया और भारत में ही एक कंपनी में काम करने लगा। उसका सपना था अपने गांव के लिए कुछ करना। पहली तनख्वाह से उसने मोहन के लिए एक लैपटॉप खरीदा और भेजा। मोहन ने गांव में ही एक छोटा कोचिंग सेंटर शुरू किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब दोनों अपने अपने तरीके से समाज के लिए कुछ कर रहे थे। एक दिन राजू को पता चला कि मोहन की माँ गंभीर बीमार है और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। उसने बिना देर किए पैसे भेजे और खुद गांव आया, लेकिन तब तक माँ चल बसी थीं। मोहन ने राजू को गले लगाकर कहा, मैं तुझे बता नहीं पाया क्योंकि तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। राजू की आंखों में आंसू थे। तू मुझे अपना नहीं समझता क्या? राजू ने नौकरी छोड़कर गांव में एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोल दिया, जहां बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा मिलती। मोहन उसके साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे उनका गांव शिक्षा और तकनीक का उदाहरण बन गया। मीडिया में उनके चर्चे होने लगे। सरकार ने राजू और मोहन को युवा प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया। मंच पर जब पूछा गया, आप दोनों की सफलता का रहस्य क्या है, आप लोग? राजू ने मोहन की तरफ देखा और बोला, अगर मोहन जैसा दोस्त हर किसी को मिले तो दुनिया में कोई गरीब, मजबूर या असफल नहीं रहेगा। मैं जो हूं उसमें इसका हिस्सा सबसे बड़ा है। मोहन मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ एक दोस्त हूं और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। सच्ची दोस्ती वह नहीं जो सिर्फ सफलताओं में साथ दे, बल्कि वो होती है जो संघर्षों में भी आपका हाथ थामे। राजू और मोहन की कहानी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। यदि आपके जीवन में एक सच्चा दोस्त है, तो आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं।